हरियाणा बीजेपी ने अपने मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी है। बड़ोली साहब, जिस तरीके से इंतजार हो रहा था मेयर उम्मीदवारों का, लिस्ट जारी कर दी है, किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से चयन इन उम्मीदवारों का किया गया है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने विचार विमर्श के बाद पंचकुला से श्यामलाल बंसल जी, अम्बाला से अक्षिता सैनी, सोनीपत से राजीव जैन और बहुत पुराने और वरिष्ठ नेताओं को मेयर पद के रूप में प्रत्याशी चुना है। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और ये निकाय चुनाव 2026 हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल के इंजन की सरकार हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायक सैनी जी के मार्गदर्शन में बढ़ेगी। लेकिन सर, जिस तरीके से 3 मेयर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उसमें अम्बाला से एक महिला का नाम सामने आया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात बीजेपी करती थी, अब वो बीजेपी ने लागू कर दिया है? महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी का और इस देश की जनता का 40 वर्षों से एक सपना है कि महिलाओं को सम्मान मिले। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए ही ये 2023 में 33% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में हमारी माताओं बहनों को इसका सम्मान मिले, इसीलिए पास हुआ था। और भले ही कांग्रेस ने, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी ने इसको रोकने का काम किया है, लेकिन उनके प्रयास से रुकेने का नहीं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी बहनों को, देश की आधी आबादी को ये सम्मान दिलवाने का काम करें। लेकिन सर, जिस तरीके से दूसरे उम्मीदवारों की घोषणा होनी है चेयरमैन पद के लिए, जो प्रत्याशी होंगे, उनकी उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक जारी हो सकती है? उनकी लिस्ट भी बहुत जल्दी जारी होगी। और हमारे जो वार्ड के पार्षद के रूप में जो प्रत्याशी रहने वाले, उनकी बहुत जल्दी लिस्ट जारी होगी। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस भी अब बूथ लेवल तक जाने की बात करती है। अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक सीट जीती है। क्या लगता है कि जो मेयर के चुनाव होंगे, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव होंगे, उसमें किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने बूथ लेवल तक अपना संगठन जो है वो बना लिया है। वो जब चुनाव आएगा और 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को गिनती होगी, तब कांग्रेस का पोल खुलेगी। और कांग्रेस को जनता ने नकारने का काम किया है। आज धरातल पर कांग्रेस कहीं है नहीं। वो मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी खड़गे जी ने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, बड़ा अशोभनीय है। और खड़गे जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगनी चाहिए। चुनौती रहने वाली है बीजेपी के सामने। आज हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप हरियाणा में सरकार चली है। और इस चुनाव में भी ट्रिपल की इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो बिल्कुल ये थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।